माइनस के कॉसेक स्क्वायर के एक्स। अब आपको इंटीग्रेशन बढ़ाते हैं इसी से। डिवीजन में है, राइट साइड कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। dx भागा में है, दाहिना साइड करेंगे, गुना में हो गया। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेट इन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रल ऑफ डी कॉट के एक्स, इंटीग्रल का साइन लीजिए माइनस के कॉसेक के स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रल का अर्थ क्या बतलाए थे, 1/d, और d कैंसिल हो गया। कॉट के एक्स माइनस के इंटू कॉसेक स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स। इसलिए कॉसेक के स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट के एक्स बाई के। यह आपको कल आपको बतलाए थे, कॉट का डेरिवेटिव्स कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर। कॉट का के साथ के एंगल में आपको एक्स का कोफिशिएंट क्या है, के से क्या किया गया, मल्टीप्लाइड गुना हो गया। तो कॉट का डेरिवेटिव्स कॉसेक स्क्वायर, इसलिए कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट का डेरिवेटिव्स माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो आपको कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट, जो एंगल लिखे। डिफरेंशिएशन में एक कॉट का के एंगल के साथ आपको एंगल में के एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, के से मल्टीप्लाइड हो गया है। और यहाँ कॉसेक स्क्वायर का एंगल क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, के से डिवाइड हो गया। मतलब गुना का उल्टा आपको डिफरेंशिएशन में एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड किया गया और इंटीग्रेशन में एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको सेक के एक्स, इसका डेरिवेटिव्स आपका सेक के एक्स इंटू टेन के एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, के से मल्टीप्लाइड हो गया, गुना कर दिए। इसलिए सेक के एक्स इंटू टेन के एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन सेक के एक्स, के से डिवाइड करें। सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन, इसलिए सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपका सेक। अब आपको जिसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है उसे एफ एक्स मानिए। हमें सेक के एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, एफ एक्स इक्वल टू सेक के एक्स। इसी में जहां जहां एक्स है, एक्स प्लस एच रखिए। सेक के एक्स प्लस एच, इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू सेक के एक्स प्लस के एच। अब बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। रखिए सेक के एक्स इक्वल टू, इसको नहीं लिखते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू सेक के एक्स प्लस के एच
एफ एक्स का वैल्यू सेक के एक्स बाई एच, फॉर्म क्या हो जाएगा 0/0, इंडेटरमिनेट फॉर्म। इस फॉर्म को हटाइए। लिमिट एच टेंस टू 0 1/h सेक को लिख सकते हैं 1/cos के एक्स प्लस के एच माइनस सेक के एक्स को 1/cos के एक्स। अब इसी बात को सॉल्व करना है। लिमिट h टेंस टू 0 1/h सेक cos के एक्स माइनस cos के एक्स प्लस के एच। एलसीएम आपका हो गया cos के एक्स इंटू cos के एक्स प्लस के एच। अब आपको के एक्स को सी मानिए और के एक्स प्लस के एच को डी। पीडीएफ में हम फॉर्मूला टोटल टेबल का भेज दिया है आपको। इसको सी सपोज कीजिए, इसको डी, के एक्स प्लस के एच को डी। तो cos सी माइनस cos डी इक्वल टू 2 sin सी प्लस डी बाई 2 के एक्स सी हो गया और डी के एक्स प्लस के एच बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 के एक्स प्लस के एच माइनस के एक्स बाई 2 बाई एच इंटू कॉस के एक्स प्लस के एच। अब वो के एक्स कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0 2 साइन 2 के एक्स प्लस के एच बाई 2 इंटू साइन के एच बाई 2 बाई एच कॉस के एक्स प्लस के एच। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन के एच बाई 2 बाई 2 बाई एच बाई 2 पर मैं इसको नीचे करके लिख दिया है। 2 लट के ऊपर चला जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि आपको एंगल में आपका के है के एच बाई 2। तो देख रहे हैं नीचे आपका h बाई 2 है। तो k से डिवाइड कर देते हैं तो k से मल्टीप्लाई। कल भी हम बोल रहे थे कि लिमिट एच थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, लिमिट दोनों टेबल पर अलग अलग करके लिख रहे हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 2 के एक्स प्लस के एच बाई 2 बाई जो बच गया नीचे लिख दीजिए cos के एक्स प्लस के एच साइन के एच बाई 2 बाई के एच बाई 2 टोटल का वैल्यू 1। और इसमें जहां जहां एच है 0 पुट कीजिए। साइन 2 के एक्स एच का वैल्यू 0 तो 0 इंटू के 0 2 के एक्स प्लस 0 बाई 2 नीचे भी रख रहे हैं। cos के एक्स प्लस के एच का वैल्यू हम 0 बैठा देंगे तो समाप्त हो गया cos के एक्स। देखिए आपको इसका वैल्यू 1 हो गया। इसमें जहां जहां एच है जो लिमिट नहीं लिख रहे हैं
तो इसमें जहां जहां एच है 0 पुट कर दिए, क्या बचा साइन 2kx/2, नीचे cos kx इंटू cos kx प्लस kh, h का वैल्यू 0 बैठा देंगे, तो ये आपका ये 0 हो गया, kx प्लस 0 kx लिख दिया। अब आपको साइन 2kx/2 एंगल का डिवीजन है, cos kx इंटू cos kx, 2 कैंसिल कीजिए, साइन kx बाई cos kx इंटू 1 बाई cos kx, 1 बाई cos kx, 1 बाई cos को लिख सकते हैं sec kx जो एंगल है लिखे, और साइन बाई cos tan जो एंगल है, साइन में भी kx cos में भी kx। इस प्रकार से हमें sec kx का डेरिवेटिव्स, आपका देखो के छूट रहा था, के कहाँ से हम छोड़ दिए हैं, sec 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको sec आपका 10x का कहेगा डेरिवेटिव फाइंड करना, तो sec का डेरिवेटिव आपका sec इंटू 10 sec एंगल जो एंगल लिखिए 10x sec इंटू 10, और जो आपका sec का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं उसका जो एंगल है sec और 10 दोनों में लिखिए, और sec 10x, x का कोएफिशिएंट क्या है 10 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार से आपको डेरिवेटिव्स निकलेगा। sec का देखो, sec का डेरिवेटिव्स क्या निकला sec इंटू 10, इसलिए sec इंटू 10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec। अब इसको वेरीफाई करना है, cosec, sec का लिखिए इतने, sec अभी किसका डेरिवेटिव आपको निकाले sec इंटू 10, जो एंगल है वो sec का में जो एंगल है वो एंगल आपको sec और 10 दोनों में लिखना है, x का कोएफिशिएंट k है, k से मल्टीप्लाई कर दिए, sec का डिफ्रेंशिएशन sec इंटू 10, इसलिए sec इंटू 10 का इंटीग्रेशन sec। अब आगे बढ़ाइए, d sec kx, k इंटू sec kx इंटू 10 kx, dx डिवीजन में है, राइट साइड करेंगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब इंटीग्रेट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कीजिए, इंटीग्रल ऑफ डी sec kx, आवाज नहीं आ जा रहा है, इंटीग्रल ऑफ डी sec kx, लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन का साइन दिए तो राइट साइड भी दीजिए, k sec kx इंटू 10 kx इंटू dx, इंटीग्रल का अर्थ 1 बाई डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इंटीग्रल का मतलब 1 बाई डी बटा में डी और ऊपर में डी दोनों कैंसिल हो गया, तो बच गया sec kx। इधर इंटीग्रल k क्या है कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रल के बाहर रख देते हैं, k इंटू इंटीग्रल ऑफ sec kx इंटू 10 kx इंटू dx। हाँ बोलिए, नहीं हुआ, sec kx इंटू 10 kx इंटू dx का इंटीग्रेशन sec kx बाई k, यही हुआ इंटीग्रेशन हुआ, मतलब sec का डिफ्रेंशिएशन sec इंटू 10, इसलिए sec इंटू 10 का इंटीग्रेशन sec का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसके एंगल में आपका x का जो गुणांक है, x के साथ जो गुणित संख्या है उससे क्या हुआ मल्टीप्लाइड हुआ, तो sec इंटू 10 का एंगल में क्या है kx, दोनों का एंगल सेम है kx, इसमें भी
आपका के एक्स, एक ही एंगल रहना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है के, तो के से क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है, गुना भागा दिया गया है। डिफरेंशिएशन में एक से गुणांक से गुना किया गया, इंटीग्रेशन में एक से गुणांक से भागा दिया गया। एग्जाम्पल को समझें। सेक 5x इंटू 10 5x। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सेक 5x इंटू 10 पर 2x या 10x नहीं लिखेंगे, दोनों का एंगल सेम रहना चाहिए, दोनों का एंगल सेम रहना चाहिए। सेक 5x इंटू 10 5x, दोनों का एंगल सेम रहना चाहिए। सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन क्या लिखे हैं, सेक जो एंगल है एंगल लिखिए, x का कोफिशिएंट क्या है 5, 5 से डिवाइड कर दें। सेक आपका मान लीजिए अल्फा x इंटू 10 अल्फा x, यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन सेक कब होगा, जब दोनों का एंगल सेम रहेगा। अल्फा x 10 के साथ भी क्या लिखे अल्फा x, यहाँ x का कोफिशिएंट गुणांक x के साथ क्या गुणित है अल्फा, यहाँ भी x के साथ गुणित क्या अल्फा, सेम नंबर को मल्टीप्लाइड रहना चाहिए इंटू dx। मतलब सेक इंटू सेक अल्फा x इंटू 10 अल्फा x का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट करना है, x के रेस्पेक्ट। देखते हैं d के साथ क्या है x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एंगल देख रहे हैं अल्फा x दे दिए, x का कोफिशिएंट क्या अल्फा, अल्फा से क्या करेंगे डिवाइड। मतलब x के साथ जो रहेगा x के d के साथ x है, तो एंगल में x को छोड़कर आप दूसरा जो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड रहेगा उसे कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट कहेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। यही आपका सेक का हो गया।